बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड क्लास 10 की जो न्यू बुक आई है 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 3 की तरफ। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें ए, बी और सी की वैल्यू गिवन है, हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 को सोल्व करने का बोला जा रहा है। तो पार्ट 1 में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है कि 2a प्लस 1/2b माइनस 1/3c। यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जनाब, ए की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है और बी की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू और सी की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। तो चलिए जनाब, यहाँ पे सारी वैल्यू ये 2 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ऐड होके हाफ यानी 1/2 बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1/3 सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए जनाब, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, उसके बाद हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें जब 2 को अंदर वैल्यू से तो 10 6 -4 और ये हमारे पास आ गई 12। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे जनाब, प्लस। अब अगर देखें तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी। तो 2 5 10, 2 4 8, 2 -4 और 2 3। ये भी सिंप्लीफाई हो गया, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो ये दरमियान माइनस का साइन, 3 5 15, 3 2 3 0 और 3 4 12 होता है। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। अब देखें ये दो ऐड करेंगे, अगर इनका देखें क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम है। कैसे कि 2 रोज 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रोज और 2 कॉलम है, तो हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ -4 तो मतलब ये चीजें ऐड हो सकती हैं, दोनों आपस में ऐड करेंगे। 10 में 5 ऐड करें, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 15, 6 में ऐड करें 4 10, -4 +4 सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस का 8 आएगा और 12 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 15 आएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो ये वैल्यू माइनस हो रही है, यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे जनाब। माइनस करने के बाद चलिए जनाब, ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड किया और अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी अगर इनका ऑर्डर देखें, इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम है कि 2 रोज इसमें, 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर इनको माइनस करें तो माइनस करने के बाद 15 माइनस डायरेक्ट लिखे 10 हो जाएगा, 10 -2 8 हो जाएगा, -8 यहाँ पे एज इट इज आएगा और 15 में से 4 यहाँ पे माइनस का 4 था, सॉरी यहाँ पे माइनस का 4 था, आई होप यस। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का प्लस का 19, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी भी इजी सा पार्ट है। इसको देखें, यहाँ पे a -1/2 और b है। तो पहले a और a की वैल्यू पुट करेंगे, फिर b की वैल्यू और सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो सबसे इजी पार्ट है आपका कि a की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू, चलिए जनाब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
इसको एज इट इज इसको अंदर मल्टी डिवाइड करें तो 5 4 माइनस का 4 और ये हमारे पास 3 आ चुका है। फर्दर इसको अब सिंप्लीफाई करें, आर्डर इनका सेम है 2 क्रॉस 2 इसका भी और इसका भी, तो इसको हम क्रॉसपोंडिंग इंट्री अगर देखें तो वो भी सेम है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 4 माइनस का 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 4 हमारे पास है ए बी सी डी और ई की वैल्यू गिवन है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन 4 में कि चेक द वेदर, क्या आपने ए बी सी की वैल्यू दी गई है, इनको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। तो चलिए जनाब ए की वैल्यू मैंने लिख दिया है, बी की तो इनकी क्रॉसपोंडिंग इंट्री सेम है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। 2 रो इधर 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम, तो ये ऐड जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ भी आएगा 0। तो ये जनाब हमारे पास आ गया ए प्लस बी की वैल्यू। और अगर देखा जाए तो सी इक्वल किसके है, तो सी भी ये चीज सी थी हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड जो इक्वल किसके है, सी के है। तो आई होप स्टूडेंट ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेशक यहाँ पे लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमारे पास है राइट हैंड साइड के, और ये प्रूव हो चुका है। बेशक यहाँ पे आप सी कर दें और एंड पे ये सारा सी था और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो मूव करते हैं जनाब इसके वेरी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 2 है कि ए सी प्लस डी ये इक्वल होना चाहिए ई के। तो चलिए जनाब इन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लें जनाब, यहाँ पे आई होप ए नहीं है, सी प्लस डी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लें अगर सी प्लस डी, तो सी की वैल्यू आप यहाँ पे देखें जनाब, वो हमारे पास 2060 है और डी की वैल्यू जनाब हमारे पास है 2 और 6। देखा जाए अगर तो इनके आर्डर सेम ही नहीं है, तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पास 2/2 और ये 2/1 है। 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रो है पर कॉलम 1 है हमारे पास, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे दें कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज they are corresponding entry is not same। इनकी करस्पॉन्डिंग इंट्री सेम नहीं है, सो हम कह सकते हैं सी प्लस डी वो इक्वल नहीं है ई के। तो ये पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो वो भी इसी का पार्ट है, जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। तो पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें बोला जा रहा है कि डी प्लस डी विच इज इक्वल टू ई। तो इसको भी देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डी प्लस डी इसको लेके चलते हैं, तो हमारे पास डी की वैल्यू है 2 6 और दरमियान में प्लस, ये भी 2 और ये 6, ये दरमियान में प्लस है। तो आप इनको ऐड करें तो देखें 2/2 और 2/2
तो ये इजीली ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 और ये आ गया हमारे पास 12। और ये अगर देखें ई की वैल्यू ये है तो हम कह देंगे ये इक्वल नहीं है ई के। सो ई हमारे पास क्या था, या एज लिख लें आप, ई हमारे पास है 2266 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास पार्ट 3 है, इसको भी देख लें। ये पार्ट 3 था, सॉरी पार्ट 4 है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट उसकी तरफ मूव करें तो हमारे पास था जनाब e माइनस डी विच इज इक्वल टू सी। तो यहाँ भी आप लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लें। तो देखें ई की वैल्यू डायरेक्ट में चले इसी हिसाब मिले हैं इसको। ई की वैल्यू आपके पास है 2266 और डी की वैल्यू आपके पास है 2 और ओनली 6। तो देखिए जनाब इनका ऑर्डर फिर सेम नहीं आ रहा तो हम कह देंगे जनाब हेंस ई माइनस डी इक्वल नहीं है जनाब सी के। सो नॉट पॉसिबल। ये हमारा क्वेश्चन 3 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है टेकिंग मैट्रिसेस ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन 3 ए एंड बी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम क्वेश्चन 3 वेरीफाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। वो कह रहा है आपने ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन 3 से लेनी है और बोला गया कि वेरीफाई करो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इसको। तो चलिए जनाब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलती है। ये ए बी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लिया है। एज वी नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये प्रॉपर्टी मैंने हाफ वर्डिंग में लिखा है। तो वो होती है जनाब ए प्लस बी इक्वल हमारे पास होना चाहिए बी प्लस ए की। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं और चेक करते हैं क्या ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है कि नहीं। तो ए प्लस बी अगर देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास है 5 3 माइनस 2 और 6 और प्लस बी ऐड हो रहा है इसमें तो इनको ऐड करते हैं और चेक करते हैं क्या ये नेक्स्ट वैल्यू की इक्वल आ रहा है। चलिए इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 15 क्रॉसपोर्डिंग इंटी सेम है तो इजीली ऐड कर सकते हैं हम इसको। ये देखो 6 6 और 2 कॉलम 2 रोज 2 कॉलम 2 रोज। तो यहाँ पे आएगा जनाब 11, यहाँ पे माइनस का 10 और यहाँ पे 12। ये हमारे पास क्या आ चुका है जनाब राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आया है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में वैल्यू आ रही है बी प्लस ए। तो जनाब बी पहले लिख लें। अब उसमें जनाब ऐड कर दें आप ए को। तो ए को जैसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ए की ये वैल्यू आ चुकी है। इन दोनों की क्रॉसपोर्डिंग एंट्री सेम है तो ये भी ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 11, यहाँ भी माइनस 10 और यहाँ भी 12। तो अगर गौर करें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुका है हमारे पास राइट हैंड साइड एंड वेरीफाई दैट। और वेरीफाई भी हो चुका है। क्या वेरीफाई हुआ है कि ए प्लस बी इक्वल आया क्या है बी प्लस ए की।
ये हमारा आंसर है। ये चीज़ पूछी गई थी। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो भी इजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 6 में बोला जा रहा है टेकिंग मैट्रिसेस ए बी सी फ्रॉम क्वेश्चन 3 वेरीफाई एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपने क्वेश्चन 3 से ए बी और सी की वैल्यू लेनी है। तीनों मैट्रिक्स ए बी सी ले लो और एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को वेरीफाई करो। तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास ये है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूव करेंगे फिर राइट को। तो ए बी सी और इनकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज आएगी। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दरमियान में प्लस। तो देखिए इनका ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं। 10 में 15 ऐड करो तो 25, 8 में 6 ऐड करो 14, माइनस के 8 और माइनस का 6 आई थिंक हमारे पास ऐड करने के बाद आया। 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम इसमें थे तो इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज अब यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद 30 इनको ऐड कर रहा हूँ 17 माइनस का 10 और ये हमारे पास आया 0 और ये वैल्यू किसकी थी? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी। आई होप स्टूडेंट इजी से क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। तो ये आपको समझ आई होगी। तो राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ब्रैकेट। तो चलिए जनाब पहले ब्रैकेट की जो वैल्यू है ए प्लस बी, ये ब्रैकेट क्लोज और सी की वैल्यू एंड पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास ये। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो इनका ऑर्डर सेम है, हम इजीली इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो हमने ऐड करवाना है। तो चलिए जनाब इनको ऐड करवाएं। तो हमारे पास 15, 11, 5 को 10 और 8 और 3 हमारे पास है 11, यहाँ पे माइनस का 10 और यहाँ पे 12 और ये इसमें ऐड हो रही है वैल्यू एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 25, 17, 10 और ये 0 और ये हमारे पास अगर देखें यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुई है हमारे पास, सॉरी 5 और इसको ऐड करें तो 15 बनता है। 15 और 15 जब ऐड किए तो हमारे पास 30 बन रहा है। देखिए 5 में ये ऐड हुआ, ये इसमें 11, ये इसमें, ये इसमें, सिंप्लीफाई करने के बाद 15, 15, 30, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसमें ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, इसको इसमें सिंप्लीफाई कर दिया तो सेम वैल्यू आ गई। तो हम कह देंगे जनाब के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड और ये प्रूव हो चुका है। दोनों का आंसर सेम है। तो मूव करते हैं जनाब इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए जनाब क्वेश्चन 7 और जितने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है 7 में क्या आपने ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन 4 से लेनी है और वेरीफाई करना है कि 8 का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो नो वी हैव टू सॉल्व, हमने ये पार्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ से एक पार्ट चुक लो लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ रही है कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। उससे पहले आप ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लें 1, 2, 3 और -3 है और यहाँ पे आप बी की वैल्यू भी लिख लें 1, -2, 3 और ये हमारे पास 3 है। तो दोनों पे आप ट्रांसपोज अप्लाई करो। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, यहाँ भी ये चीज़ लिखनी है। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होती है रो कॉलम में और कॉलम किस में चेंज हो जाता है
रोज कॉलम में और कॉलम रोज में। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आया और इस बी का ट्रांसपोज दिया जाए तो ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज। ये दो काम करने के बाद अब ये आ गई। अब ये सिचुएशन बनी है कि इनको आपस में ऐड कर दें। बेशक आप इसको लिख लें जनाब 1 और इसको लिख लें 2 और फिर इनको ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हम कहेंगे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो चलिए जनाब इन दोनों की वैल्यू आप ऐड कर दें। ए का ट्रांसपोज क्या था उसको लिख लें और यहाँ पे बी का ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू भी लिख लें। ये आपके पास आ चुका है। अब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करें, ऐड करें, दोनों की क्रॉसपोंडिंग इंटी सेम है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो ऐड हो सकते हैं 2 6 0 और ये हमारे पास अगेन 0 आ चुका है। तो ये आ गया हमारे पास। ऐड करने के बाद इसका आंसर आप इसके राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें तो हमारे पास है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। पहले ए और बी को आप ऐड करें, सिंपल ए और बी को, ये और ए और बी है तो ए प्लस बी। उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये आपके पास चीज आ गई। फर्दर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 1 1 2, ये 0 6 और ये भी 0 आ गया। तो मूव राइट हैंड साइड भी आ गई। राइट हैंड साइड अभी ये साइड, अभी इसका ट्रांसपोज लेना है। टेकिंग ट्रांसपोज तो ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 2 0 6 0 का भी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 2 6 0 और 0। अगर गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई थी। ये आ गई है, ये लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के और वेरीफाई हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन 7 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोनों का आंसर सेम है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, उनको ऐड करने के बाद आंसर 2 6 0 0 आया है। और इसी तरह ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज दिया था और उसका आंसर भी सेम आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। चलिए जनाब क्वेश्चन 8 की तरफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फाइंड मैट्रिक्स सी फ्रॉम इक्वेशन के जी मैट्रिक्स आप मालूम करो इन गिवन इक्वेशंस की मदद से। तो चलिए जनाब हम इन गिवन इक्वेशंस की मदद से जी फाइंड आउट करते हैं। तो जिनका आर्डर सेम होता है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लेट कर ले आप यहाँ पे कि जी हमारे पास x और y की इक्वल है यहाँ पे। अब इनको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं कि 4 5 10 -5 xy और ये इक्वल हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 45 स्क्वायर रूट 5 इसके। तो चलिए जनाब इसको सॉल्व करें। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 20 और 4 10 आ जाएगा जनाब 40।
तो ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 5x और यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो 5y आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा, देखिए 5 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, दोनों स्क्वायर रूट है तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। स्क्वायर रूट 45 को पहले अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ पे रफ पे, स्क्वायर रूट 45 इसको जब सोल्व करूँ तो वो होता है 9 मल्टीप्लाई 5, 9 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग करें तो हमारे पास ये 3 और ये 5, तो मतलब इस स्क्वायर रूट की जगह मैं ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ इस जगह पे। तो 5 उनके साथ स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारी वैल्यू के साथ ये चीज़, और ये दोनों इनसे वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 और ये चीज़। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजी सा क्वेश्चन है। ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो फर्दर सिंप्लीफाई करें ये सारी वैल्यू तो आप एज इट इज़ लिखें। ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इंटू 3 और यहाँ भी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, ये स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, और सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हमारे पास हल करने के बाद आई है वो है 40 माइनस 5x 5y विच इज़ इक्वल टू, अब 5 इधर बचा, 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ, डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूँ 15 और ओनली यहाँ पे 5 बचेगा। हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। अगर इन तो सिंप्लीफाई करें हम, फर्दर माइनस करें तो 20 माइनस 5x और 40 माइनस 5y विच इज़ इक्वल टू जनाब 15 और 5। तो इनका आर्डर देखें 2 क्रॉस 1, ये भी आर्डर सेम है 2 क्रॉस 1, तो मतलब ये सेम है तो इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री भी सेम होंगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 20 माइनस 5x विच इज़ इक्वल टू 15 और 40 माइनस 5y विच इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिखें 15। अब यहाँ पे क्या होगा 20 15 प्लस क्या इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा और ये माइनस का 5 दूसरी जाके प्लस का 5 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो ये साइड में रेज करने लगा हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है। तो चलिए जनाब ये साइड मैंने रेज की, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ 20 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 5x। तो यहाँ पे 5 बचा है हमारे पास, यहाँ भी 5x, तो 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल आ जाएगा 5/5। ये ख़त्म हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 को देखें तो 40 माइनस 5y विच इज़ इक्वल टू 5। तो 40 माइनस 5 माइनस का 5y है, यहाँ पे प्लस का 5y हो जाएगा। तो 35 इक्वल है 5y के, तो 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल y के, 5 7 का 35, तो y की वैल्यू यहाँ आ गई जनाब 7। तो मैंने कहा था कि मैट्रिक्स, हमने यहाँ पे उसने कहा था कि मैट्रिक्स z मालूम करो, 100 यहाँ पे कह देंगे 100 z इक्वल ये x y के था, यही मालूम करना था। तो z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे और y की वैल्यू 7 है। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं सेम टू सेम, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बी या जिसे 2 पार्ट कहेंगे वो सोल्व करते हैं। सेम वही वाला क्वेश्चन पार्ट 2 के जी में ऐड हो रहा है मैट्रिक्स 5 माइनस 7 और इक्वल है 3z माइनस 5 3।
और यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने लेट किया था जी को एक्स वाई, यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ जी को ए और बी। तो देखिए इनको सोल्व करके, तो यहाँ जी अगर देखें तो वो हमारे पास है ए बी, और ये हमारे पास है 5 और -7 विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ भी जी की वैल्यू हमारे पास है ए बी। और यहाँ पे जनाब 5 और ये 3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a + 5, आपकी मर्जी है x ले लें, a b ले लें, और यहाँ पे हमारे पास b - 7 विच इज इक्वल टू 3a - 5 विच इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई हुआ 3b - 3। या फिर आप रहने जैसे ए बी को, यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, एक्स वाई रखने। यहाँ भी एक्स, यहाँ वाई, यहाँ वाई और यहाँ एक्स। आप ए बी भी रख सकते हैं, एक्स वाई भी रख सकते हैं, कि आपकी चॉइस है। यहाँ पे ये इक्वेशन 1, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 को जब आप सॉल्व करें जनाब, तो हमारे पास है x + 5 विच इज इक्वल टू 3x - 5। तो x वाली वैल्यू एक तरफ करें और दूसरी एक तरफ अगर करें, यहाँ से 5 एज इट इज, माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5, ये 3x प्लस का है, ये प्लस का 3x है, इधर आके माइनस प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का x हो गया। फर्दर हेल्प करें तो ऐड करें 10 और यहाँ पे 2x बचेगा। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 डिवाइडेड 10, 2 5 = 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जनाब 5 फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन को देखें तो वो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 2। तो y वाली वैल्यू एक तरफ और x वाली वैल्यू एक तरफ, और कांस्टेंट एक तरफ। तो -7 पहले था, यहाँ पे +3 आया, माइनस का 3 था, इधर आके प्लस का 3, ये 3y एज इट इज, प्लस का y है, इधर आके माइनस का y। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 2y, 3y माइनस, तो ये यहाँ से देखें 2 2 = 4, तो y इक्वल आ जाएगा -2 के। तो यहाँ पे लिख लें 100, जी को हमने क्या लेट किया था, एक्स वाई या ए बी आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। 100 एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे लिख लें, ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन 9 में बोला जा रहा है मेंशन द ऑर्डर ऑफ इंडिकेटेड प्रोडक्ट व्हेन। क्वेश्चन 9 में बोला जा रहा है जहाँ पर मुमकिन हो प्रोडक्ट का ऑर्डर बताओ, यानी गिवन पार्ट्स में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और उनका ऑर्डर भी हमें बताओ। यहाँ पे 10 पार्ट मैंने मेंशन किया है, 1 बाय 1 इनको देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 1 में हमें दिया गया है 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करो। तो आप दोनों का अगर यहाँ पे ऑर्डर देखो और इनके इंटरवल देखो, तो ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास है 2 बाई 2 और यहाँ पे 2 बाई 1। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट मैं कर देता हूँ 2 बाई 2 मेंशन में कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 बाई 2। तो इनके ऑर्डर जो है वो सेम ही, अगर इन दोनों सेंटर वाली वैल्यू को देखें तो ये अगर इक्वल होती तो फिर इनका ऑर्डर इक्वल होता। तो यहाँ आप ऑर्डर बराबर नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ आप मेंशन करने कि इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर ऑर्डर इज नॉट सेम। इनका ऑर्डर सेम नहीं था, इसलिए हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। पार्ट 2 में देखें
इन दोनों का ऑर्डर लिखे 2 बाई, सॉरी इनका ऑर्डर था 1/2 और नेक्स्ट है 2/2। तो ये देखें सेंटर वाली वैल्यू जो आपस में इक्वल आ चुकी हैं। सो हम इन दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर अगर लिखें, प्रोडक्ट ऑर्डर उसने कहा था बताओ, वो है 1/2। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, यही इसका आंसर है। तो मूव करिए जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। तो उसमें मैट्रिक्स 1 1 0 0 ये मल्टीप्लाई होगा 3 2 से। तो इनका ऑर्डर देख लें 2/2 और इसका ऑर्डर 1/2। तो 2/1, सॉरी 2/1। तो देखें मिडल वैल्यू जो फिर आपस में इक्वल आ गई हैं। तो हम कहेंगे इनका प्रोडक्ट ऑर्डर क्या है, पी ऑर्डर। पी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, प्रोडक्ट ऑर्डर है 2/1। 2/1। पार्ट 4 की तरफ मूव करें। दो मैट्रिसेस हैं 5 3 0 0 1 0। तो दोनों का ऑर्डर यहाँ पे मेंशन करता हूँ 2/1 और ये जनाब है 2/2। तो अगर इनका ऑर्डर देखें तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है। देखें ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए लेकिन ये इक्वल नहीं थी। हम कह देंगे कि इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर ऑर्डर इज नॉट सेम। इनका ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम नहीं है। तो 5 की तरफ मूव करें, पार्ट की तरफ। तो 1/1 इसका ऑर्डर है और दूसरे का ऑर्डर हमारे पास है 2/2। तो इनका भी ऑर्डर सेम नहीं है। देखें इनका भी ऑर्डर सेम नहीं है, ये जो मिडल टर्म है। तो हम कह देंगे सेम वही वाला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर ऑर्डर इज़ नॉट सेम। यही वाली स्टेटमेंट आप ले लेंगे। तो नेक्स्ट मूव करें 6 की तरफ। तो यहाँ पर ऑर्डर लिखें 2/2 और यहाँ पे है जनाब 1/1। तो इनका भी ऑर्डर सेम नहीं है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर ऑर्डर इज़ नॉट सेम। एक पार्ट की तरफ मूव करें। तो 2/1, सॉरी 1/1 ये हमारे पास था 1/1 और यहाँ हमारे पास है जनाब 2/1। तो इनका भी ऑर्डर सेम नहीं है एक पार्ट का। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर ऑर्डर डज नॉट सेम या विल नॉट सेम, ये लिखे। नए पार्ट की तरफ मूव करें। तो 1/1 ये इक्वल है जनाब 2/1। तो ये अगर देखें इनका ऑर्डर मिडिल टर्म का वो इक्वल नहीं है। सेम स्टेटमेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। बाकी वो ही आपने लिख देना बिकॉज देयर ऑर्डर इज 9 पार्ट हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 9 पार्ट में मिस्टेक हो गई थी मुझसे। ये 1/1 है और यहाँ भी हमारे पास 1
बाई 2 है। तो ये मिडल टर्म का ऑर्डर सेम हो चुका है। तो यहाँ पे लिख लें प्रोडक्ट ऑर्डर विच इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर है। और 10 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सॉरी, ये मिस्टेकनली 10 नहीं था, ये 15 था। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू दोबारा लिख लेते हैं। तो 10 हमारे पास था 9 -3 और मल्टीप्लाई 5। तो इसको देखें तो इसका ऑर्डर 1/2, इसका ऑर्डर 1/1। तो ये देखें ऑर्डर सेम नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर ऑर्डर इज नॉट सेम। देखें ये वाली दोनों अगर होर करें या इक्वल होते तो हम इसको कह देते कि ऑर्डर सेम है, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। तो 10 पार्ट भी आई होप आपको क्लियर होगा। ये सारे पार्ट, किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए जनाब 11, 12, 13, 14 और 15 पार्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं। इस पार्ट को सॉल्व करें तो हमारे पास जो पार्ट 11 है तो इनका ऑर्डर देखें तो यहाँ भी हमारे पास 1/1 ऑर्डर बन रहा है, 1/1। और इसका भी ऑर्डर 1/1। तो ये देखो दोनों इक्वल आ चुके हैं 1/1। तो हम कह देंगे इट्स पॉसिबल एंड प्रोडक्ट ऑर्डर विच इज इक्वल टू 1/1। ये इसका क्या था, आंसर था। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट 12 की तरफ। इसका ऑर्डर देखें जनाब तो इसका ऑर्डर था 1/2। और इसका ऑर्डर देखें तो 2/1। तो देखिए ये ऑर्डर इनका सेंटर वाला सेम है। तो कह देंगे इट्स पॉसिबल। सो प्रोडक्ट ऑर्डर इक्वल है 1। प्रोडक्ट ऑर्डर इसका जो है वो है 1/1। ये इसका आंसर है। 13 हमारे पास है तो 2/1, 1/2। तो अगेन ये सेम हो चुका है ऑर्डर। तो इट्स पॉसिबल। सो प्रोडक्ट ऑर्डर, इसका प्रोडक्ट जो ऑर्डर है 2/2 है। तो 13 भी हो गया। और 14 हमारे पास, इसका ऑर्डर देखें 2/2, 2/2। दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम कहेंगे सो पॉसिबल प्रोडक्ट ऑर्डर 2/2। ये इसका आंसर है। और लास्ट पार्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इनका देखें 2/2 और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बनता है जनाब, इसको सॉल्व करें नेक्स्ट पार्ट में तो 3 और ये पार्ट बनता है। चले पहले इसको सॉल्व करते हैं पार्ट को, उसके बाद इसका ऑर्डर देखते हैं। ये नहीं जनाब, अब इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज़। तो ऑर्डर इनका देखें 2/2 और इसका ऑर्डर 1/1। तो इनकी मिडल टर्म अगर देखें तो वो सेम
यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 और माइनस, यहाँ पे -2 है तो यहाँ भी आर्डर हमारे पास 5 -2, तो यहाँ भी सॉरी 2/2 है, तो इनका आर्डर सेम है, तो प्रोडक्ट आर्डर हमारे पास है 2/1 का, सो पॉसिबल। आई होप ये तमाम पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।